चलिए आज से जो है हम लोग फिर से जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जो है बात करते हैं। बीच में जो है कुछ गैप हो गया था जिसके कारण जो है क्लास को जो हम लोग अब्सेंट किए थे। तो चलिए जो आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका एग्जाम में 3 नंबर का कंफर्म पूछेगा। मतलब आप इसको जो है अगर अभी हम आपको बता देते हैं तो लिख करके जो है घर में जाने के बाद जो है लगभग 4 बार 5 बार 10 बार आप कम से कम रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। इसमें 2-3 क्वेश्चन आएगा, 2-3 क्वेश्चन रहेगा आपका। जो 2-3 क्वेश्चन रहेगा सब एक ही टाइप से रहेगा। ठीक है, बस आपको जो है वहाँ नंबर चेंज कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हमारा, तो चलिए देखते हैं। ये है, ठीक है, ये है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसको जो है वीवीआई कर लीजिए। इसको वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये 3 मार्क्स का पूछेगा आपको एग्जाम में, एकदम कंफर्म पूछेगा। और इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे √5 लिखा हुआ है तो एक क्वेश्चन पूछेगा आपको √2, क्या पूछेगा? √2। और एक और क्वेश्चन पूछेगा √3। ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। ठीक है, कितना क्वेश्चन रहता है? एक क्वेश्चन रहता है। और बनाने का तरीका तीनों का सबका सेम है, बस जो है नंबर केवल चेंज करेंगे। केवल क्या चेंज करेंगे? नंबर चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले जो यहाँ पे क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या? √5 एक अपरिमेय संख्या। तो आप 9 क्लास में पढ़े होंगे। देखिए क्रैश कोर्स है इसलिए हम आपको जो है थोड़ा शॉर्टकट में निकाल रहे हैं। 9 क्लास में क्या पढ़े होंगे, है ना? संख्या पद्धति पढ़ेंगे। क्या पढ़े होंगे? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में क्या था? तो संख्या पद्धति में था आपका बहुत टाइप का नंबर, जिसमें आपका क्या था, उसमें आपका जो एक और पढ़ना था जो था वो आपका था परिमेय संख्या। और क्या था? अपरिमेय संख्या। क्या था? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का आप डेफिनेशन वहां देखे होंगे, है ना। और अगर नहीं देखे होंगे तो जो है नेक्स्ट बैच जब आएगा तो आप देखिएगा उसमें। लेकिन अभी जो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है क्रैश कोर्स। तो यहाँ पे क्या है कि परिमेय संख्या क्या, हम आपको वर्बली ऐसे समझाते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या हम लोग उसको कहते हैं जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो P/Q के रूप में लिखा जाने वाला संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान में आपको ये रखना है कि नीचे जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, अब जो है परिमेय संख्या जैसा आप देखिएगा तो ये ऐसे हो सकता है 1/2, 3/6, है ना, 7/2, ऐसे हो सकता है। ये परिमेय संख्या आपको अंश बटा हर के रूप में दिख रहा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी संख्या होंगे जो आपको इस रूप में नहीं दिखेंगे। जैसे ऐसे सिंगल दिख गया, ऐसे 2 दिख गया, तो क्या ये 2 परिमेय संख्या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कितना है भी छिपा हुआ? 1 छिपा हुआ है। कितना छिपा हुआ है? 1। अगर हम बात करेंगे जीरो, जीरो परिमेय संख्या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अभी भी 1 है। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि 1/0 परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये Q ≠ 0, कभी भी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा संख्या आता है तो उसको अभी तक मैथ में अपरिभाषित माना गया है। क्या माना गया? अपरिभाषित। ठीक है, तो ये छोटा सा आपको इंट्रो हम दे रहे हैं परिमेय संख्या का। बाकी बात, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप नहीं लिख सकते तो किसको नहीं लिख सकते? तो वैसी संख्या जो रूट में होता है। किस चीज में होता है? रूट में होता है। वैसी संख्या जो रूट में होता है उसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूट वाली सब संख्या क्या होगा आपका? अपरिमेय संख्या। रूट वाली सब संख्या क्या होगा आपका? अपरिमेय संख्या। लेकिन वहां पे थोड़ा सा आपको सतर्कता दिखाना है कि कुछ कुछ ऐसा संख्या होगा जो परिमेय भी हो जाएगा। रूट में होने के बावजूद भी परिमेय में हो जाएगा। किस चीज में हो जाएगा? परिमेय में। अब बोलिए कैसे सर? तो देखिए बाबू, जैसे अगर हम बात करते हैं √2 का तो यह अपरिमेय, √3 भी अपरिमेय,
रूट 5 भी अपरिमेय है, लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा कि रूट 1 नहीं लिखे हैं। यहाँ पे देखिएगा रूट 4 नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि रूट 1 का जब हम लोग जो वर्गमूल करते हैं कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। और 1 जो है हमारा क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। जैसे रूट 4 का अगर वर्गमूल कीजिए कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो 2 हमारा कैसा संख्या? परिमेय संख्या। लेकिन ये किस रूप में था? ये आपका किस रूप में था? तो ये आपका जो है था किस रूप में था? ये का था वो रूट के फॉर्म में था। किसके फॉर्म में था? रूट के फॉर्म में। बाकी बात वैसा संख्या जो रूट के फॉर्म में होगा, रूट के फॉर्म में होगा, लेकिन रूट के फॉर्म में होने के बावजूद भी अगर उसका वर्गमूल नहीं होता है तो वो हर संख्या क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट के फॉर्म में है और उसका वर्गमूल होता है तो वैसा संख्या आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जैसे अगर हम बात करें रूट 9 का, ये परिमेय का अपरिमेय? परिमेय का अपरिमेय है? परिमेय। अगर हम यहाँ पे बात करें रूट 16 का, तो परिमेय का अपरिमेय? क्यों? क्योंकि इसका जो वर्गमूल 4 होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर हम रूट 20 की बात करते हैं तो ये कौन सी संख्या है? रूट 20 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसका भी वर्गमूल निकलता है लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है। तो जो पूर्ण वर्गमूल निकले, जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, पूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट के अंदर हो, तो वैसी संख्या रूट में होकर के भी कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है। अब बाबू ये तो आपको सिंगल सिंगल दिख रहा है। एक और टर्म आप पढ़े होंगे 9 क्लास में कि कोई भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए या भागा कर दीजिए, तो जो आपको ओवरऑल एक नंबर मिलता है, ओवरऑल एक क्या मिलता है? नंबर मिलता है। कैसा नंबर मिलेगा? परिमेय या फिर अपरिमेय? बोलिए, परिमेय या फिर अपरिमेय? बोलिए, 9 क्लास में पढ़े थे। अपरिमेय संख्या मिलता है। कैसा मिलता है? अपरिमेय संख्या। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर कोई परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं, गुना कर देते हैं, चीज कर देते हैं, तो जो भी हमारा संख्या जो मिलता है ओवरऑल, वो हमारा कैसा संख्या होता है? अपरिमेय। जैसे हम आपका बात करते हैं ऐसे बाबू, 2 हमारा कैसा संख्या? सब कोई बोलिए, सब कोई बोलिए। अब क्रैश कोर्स कर रहे तो बोलना जरूरी है। 2 हमारा कैसा संख्या? सब कोई बोलिए, क्या है? और रूट 2 हमारा क्या है? क्या है? अपरिमेय। अब देखिए बाबू, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिए तो ये जो ओवरऑल बना 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 कैसा संख्या बन गया? बोलिए, कैसा संख्या बन गया? अपरिमेय। ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है। अगर यही ऐसे रहे 2 माइनस रूट 2 कैसा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय और अपरिमेय जब एक दूसरे के साथ घटाव के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। 2 इंटू रूट 2 दैट मीन्स 2 रूट 2, ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। कैसा है? अपरिमेय संख्या। ऐसा बाबू 2 बटा रूट 2 ये कौन सी संख्या है? बोलिए, कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपको आगे चल करके ऐसा वाला क्वेश्चन अभी भी मिलेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन मिलेगा, है ना, कि सिद्ध कीजिए कि ये सब कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तभी जो है सिंगल टर्म है आपको मिला हुआ है कि रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। आप इसको सिद्ध कीजिए, सिंगल टर्म है। ठीक है। तो 2 टाइप का आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेगा, एक सिंगल टर्म में रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये 3 क्वेश्चन में क्वेश्चन रहेगा। अब जब संख्या परिमेय और अपरिमेय जुड़ करके रहेगा, घटाव होकर के रहेगा, गुना होकर के रहेगा, चाहे भागा होकर के रहेगा, तो यहाँ से एक टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ 2 टाइप का क्वेश्चन, एक सिंगल डिजिट वाला जो आपको रूट 2, रूट 3 या रूट 5 में मिलेगा, और एक ऐसा संख्या जो प्लस माइनस गुना या भागा के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है। कोई दिक्कत? तो चलिए अब देखिए बाबू, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये आसानी से बनेगा, और जब ये इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सा इसमें ज्यादा आपको लैंग्वेज देना है, और देना है एक ही टाइप का सब में लैंग्वेज। ठीक है। तो इसको हम लोग सीखे। और ये आपका एग्जाम में जो है कितने नंबर का पूछेगा? 3 नंबर का पूछेगा। वैसे कुछ भी कर सकता है, 5 नंबर में भी पूछ सकता है। क्या मतलब अभी जो है झारखंड का जो करेंट सिचुएशन है, कौन कहाँ क्या करता है उसका कोई
गारंटी नहीं, लेकिन जो है हमेशा से जो पूछते आता है वो 3 नंबर में ही पूछता आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो है आप ये ध्यान में रखिए कि ये 3 नंबर में आ रहा है, एकदम कन्फर्म आ रहा है, ठीक है। अब चलिए देखिए हम आपको सिखाते हैं बनाने का तरीका। क्या करते हैं, बनाने का तरीका सिखाते हैं। ध्यान में रखिए, अभी पढ़ेंगे और सीधा एग्जाम में ही लिखना है, मतलब घर में जाकर के एक बार दो बार रिवाइज करना और सीधा एग्जाम में ही आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए बनाने का तरीका क्या बाबू, बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको इसके विपरीत मानना है, जो आपको प्रूफ करना है उसके विपरीत मानना है। तो प्रूफ क्या करना आपको, अभी प्रूफ करना आपको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन आपको मानना क्या है, इसका विपरीत, कि √5 एक कैसा संख्या, परिमेय संख्या। एकदम ध्यान से सुनिएगा, जितना ज्यादा आप सुनिएगा आपको उतना अच्छा होगा, या फिर आपको उतना मदद होगा मिलने मतलब लिखने में, ठीक है। उतना ज्यादा आपको जो है मदद होगा लिखने में। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि इसको जो है अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसका विपरीत आपको मानना है क्या चीज, परिमेय। क्या मानना है, परिमेय। तो लिखेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक, जब √5 एक परिमेय संख्या होगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब परिमेय संख्या तो उसको किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और वहां हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन डाल देंगे परिमेय संख्या का, कि जब इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो Q ≠ 0 होगा, और P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे बाबू, आपको ये करना है कि जो P और Q होगा, P और Q होगा, उसमें कंडीशन डालना है कि P और Q का केवल एक एक ही गुणनखंड होता है। ऐसा आपको कंडीशन डाल देना है। लिखना है कि यहाँ P और Q का केवल एक अभाज्य गुणनखंड होगा। कितना होगा, एक अभाज्य गुणनखंड। P और Q का कितना अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड। लेकिन आपको ओवरऑल क्या करना है कि जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको P और Q, ध्यान से सुनिएगा, P और Q का कितना अभाज्य गुणनखंड दिखा देना है, कितना दिखा देना है, दो दिखा देना है। और कंडीशन क्या डाले हैं कि इसका केवल और केवल कितना अभाज्य गुणनखंड होगा, कितना होगा, एक। और हम लोग दिखा देंगे कितना होना चाहिए, कितना, कंडीशन डाले एक, दिखाएंगे कितना, 2। तो कंडीशन हम लोग जो डाले थे उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, गलत। P और Q का केवल कितना अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए था, लेकिन दिखा देंगे कितना, 2। तो जो हम कंडीशन डाले हैं वो कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कंडीशन तो हम लोग ये भी डाले हैं, हम लोग ये भी माने हुए ऊपर में कि परिमेय संख्या √5 जो एक ऐसा संख्या है, परिमेय संख्या, हम लोग ये भी माने हुए। जब हमारा कंडीशन ही गलत हो रहा है तो हमारा माना हुआ कथन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो हम लोग जो माने हैं कि √5 परिमेय है, अब कंडीशन जब गलत हो गया तो वो परिमेय भी नहीं रहा। तो फिर परिमेय नहीं रहा तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो हम लोग का मेन ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इसको परिमेय मानेंगे, और परिमेय जब मानेंगे तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जब P/Q के रूप में लिखेंगे तो P और Q का यहाँ कंडीशन डालेंगे कि केवल इसका कितना गुणनखंड होगा, एक, दिखाएंगे कितना, 2। तो हमारा डाला गया कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत। इसका मतलब मेरा माना गया कथन भी क्या हो जाएगा, मेरा माना गया कथन भी क्या हो जाएगा, गलत। और माने क्या थे, माने क्या थे, तो वो कथन गलत हो गया, परिमेय अब माना हुआ गलत हो गया, तो वो संख्या अब कैसा रह गया, कैसा रह गया, अपरिमेय। बस इतना ही आपको करना है। बस भरबली आपको ध्यान में यही रखना है कि पहले मानना है परिमेय। क्या मानना है, परिमेय। जब परिमेय होगा P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो P और Q का केवल और केवल एक गुणनखंड का कंडीशन डालना और दिखा देना है कितना, कितना दिखा देना है, जब 2 दिखा दीजिएगा, कितना दिखा दीजिएगा, 2। इसका मतलब माना गया मेरा कथन क्या हो गया, गलत। जब मेरा कंडीशन ही गलत हो गया तो मेरा माना हुआ कथन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो √5 परिमेय नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम इसी को जो है प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम वहाँ पर भी स्पेस कुछ इतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो उसको जो है लगभग 2 या 3 भाग में बांट लीजिएगा, या फिर देख लीजिएगा कि जगह है कि नहीं, जगह कम पड़ जाता है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हमारे लिए जो है बोर्ड एग्जाम में इतनी ही स्पेस है, ठीक है। तो इसको हम जो है 2 भाग में बांट लेते हैं, 3 भाग में बांट लेते हैं। ये तो सीधा है।
ये तो सीधा है, ठीक है, यहाँ से सीधा नहीं दिखता, ठीक है यहाँ तक। चलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा रहेगा तो क्या दिक्कत है। चलिए बाबू अभी कोई लिखिएगा नहीं, है ना, हम आपको जो है बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मानते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं। माना कि √5 एक कैसी संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब इसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में क्या लिखे हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जहां Q नॉट इक्वल्स टू क्या हो, 0, Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। और लिखिएगा और P तथा Q एक पूर्णांक संख्या, क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है, जहां P और Q का, P और Q का, P और Q का एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है बाबू। यहाँ एक कंडीशन डाल दिए, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए मेन कंडीशन है यहाँ की इसका केवल एक अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक, ये हम कंडीशन डाले, ठीक है। अब देखिए बाबू इसको हम परिमेय माने हुए, क्या माने हुए, परिमेय। जब हम इसको परिमेय माने हुए क्या हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू ऊपर वाला हम लोग चलेंगे ऐसे, तो क्या करेंगे, √5 बराबर P/Q आप लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये जो है इसको मान चुके परिमेय, परिमेय देखिए ये हमारा परिमेय है और ये भी P/Q है, तो P/Q कोई एक संख्या होगा, तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय, ये भी हमारा क्या है, परिमेय। तो परिमेय को परिमेय के बराबर लिख सकते हैं, इसको हम लोग परिमेय माने थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है कि इस रूट को हटाना है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, इस रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने का एक मात्र एक ही तरीका है कि आप रूट लगा दीजिए, मतलब रूट बोलते हैं स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, स्क्वायर। क्या हो रहा है सुजल, रूट को हटाने का एक मात्र तरीका है कि आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, और जब स्क्वायर इधर कीजिएगा लेफ्ट साइड, तो आपको स्क्वायर किधर भी करना होगा, राइट साइड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि स्क्वायर बोथ साइड्स, यानी कि वर्ग जो करेंगे वो दोनों पक्षों में करेंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर लिखेंगे, अब देखिए बाबू परिमेय संख्या बनाना, इसलिए यहाँ से हमको रूट हटाना होगा, क्या करना होगा, रूट हटाना होगा। तो लिखेंगे अब दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, और जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर P/Q का कभी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कोई दिक्कत, लिखा हुआ सब समझ में आ रहा है, ज्यादा छोटा छोटा नहीं हो रहा है। ये देखिए इसका स्क्वायर कर दिए और इसका भी क्या कर दिए, स्क्वायर। जब स्क्वायर किए बाबू तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए ये स्क्वायर और ये रूट, ये स्क्वायर और ये रूट, देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल इधर 5, क्या बचेगा, 5, और ये स्क्वायर दोनों को, ये स्क्वायर जो है दोनों के ऊपर होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर। स्क्वायर लिखा हुआ है, थोड़ा सा नहीं दिखता होगा, यह है Q का स्क्वायर, क्या है, Q का स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए बाबू इसके नीचे भी बटा 1 है, ये बटा में, तो इसको भी बटा में कर दीजिए, बटा 1 तो सबके नीचे होता है। अब क्या कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो p को 1 से गुना कीजिए तो p स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। और ये 5 को q स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 5 गुने q स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पिछला क्लास में हम कुछ इसी प्रकार से आपको कुछ उदाहरण दे रहे थे जब अभाज्य गुणनखंड आपको पढ़ा रहे थे। कुछ अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हम जब आपको ऐसे पढ़ा रहे थे बाबू, ऐसे लिख रहे थे 15, तो 15 लिख रहे थे तो 3 इंटू कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। 3 इंटू कितना आ रहा था, 5। और जब 3 इंटू 5 आ रहा था तो वहां पे आपको क्या बता रहे थे बाबू कि देखिए इसका जो है गुणनखंड 1 और 15 तो होगा ही होगा, है ना। 1 और स्वयं से ये गुणनखंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका गुणनखंड 1 और 15 है। लेकिन अगर ये 3 और 5 भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1 और 15 के अलावे 3 से भी और 5 से भी क्या हो रहा है, ये कट रहा है। इसका मतलब यही है ना। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ आपको इसी प्रकार से दिख रहा है, बोलिए यहाँ पर भी कुछ आपको इसी प्रकार से दिख रहा है यहाँ पे कि p स्क्वायर के जगह ऐसे मान लीजिए ये 15 है, ये क्या मान लीजिए 15 है, ये 5 से भी कटेगा और ये q स्क्वायर से भी कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलिए कटेगा कि नहीं कटेगा। तो वही चीज आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है कि ये इससे भी कटेगा और ये इससे भी कटेगा। तो इससे भी कटेगा का मतलब क्या है कि ये जो है p स्क्वायर का जो गुणनखंड वो 5 भी है और q भी है, 5 भी है और कौन है, q भी है। तो यहाँ से ध्यान में रखना कि p का 2 गुणनखंड हमको मिल गया, कौन, एक 5 और एक q, एक 5 और एक q, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा हम लैंग्वेज दे देंगे, क्या लैंग्वेज देंगे, लिखेंगे चूंकि 5 p स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। p स्क्वायर का बोलिए या फिर p का बोलिए, देखिए ध्यान में रखिएगा p एक क्या यहाँ पे संख्या, मेन संख्या कौन है, p का स्क्वायरिंग करेंगे, जैसे मान चलिए यहाँ 5 लिखते हैं सपोज या 10 लिखते हैं तो 10 का स्क्वायरिंग करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। तो मेन संख्या यहाँ कौन है, p, मेन संख्या कौन है, p। तो यहाँ पे हम लोग p के बारे में लिखेंगे। आपको ध्यान में जाएगा कि नहीं सर p स्क्वायर लिखाना चाहिए, तो p हमारा संख्या उसका स्क्वायर है, तो संख्या का स्क्वायर करेंगे कोई संख्या ही मिलेगा। तो मेन संख्या हमारा कौन है यहाँ पे, p। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 p का एक अभाज्य गुणनखंड है, एक अभाज्य गुणनखंड है, एक अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, एक अभाज्य गुणनखंड है। तब जब ये इसका अभाज्य गुणनखंड है तो ये भी इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तब लिखेंगे तब q भी p का अभाज्य गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। अब देखिए बाबू यहां से आपको जो है 2 गुणनखंड मिल गया, किसका, p का, किसका मिल गया, p का, एक 5 और एक कौन, q, एक 5 और एक कौन। अब बारी है q का लाना, किसका बारी है, q का लाना। q का कितना पावर दिखाना है, 2। तो q को लाना है तो यहां से p को हटाना होगा, p को क्या करना होगा, हटाना होगा। नहीं तो p रहेगा तो फिर से जो है वही सेम नंबर आने लगेगा, ठीक है। तो यहां से p को हटाने के लिए क्या करते हैं, p के जगह पे, p का अब हम लोग दिखाने दिए हैं, तो p के जगह पे कोई अनदर वेरिएबल मानेंगे, कोई अलग चर मानेंगे, ठीक है। तो p के जगह पे आप कोई चर मानिए, लेकिन मानिएगा कितना, तो ध्यान में रहे कि आपको मानना कितना है। तो जितना आप प्रूफ कर रहे हैं, जैसे आप √5 प्रूफ कर रहे हैं तो वहां पे आप 5k मान लीजिए, 5a मान लीजिए, 5x मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन आप मैक्सिमम जगह देखिएगा k माना हुआ, क्या देखिएगा, k माना हुआ। ऐसा नहीं है कि हर जगह k ही मानना है, लेकिन आप मान सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि मानना भी कितना है आपको, तो जिसको आप प्रूफ कर रहे हैं उतना ही मानना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे p है तो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं क्या चीज, √5, तो p के जगह पे 5k ही मानेंगे, क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। चूंकि अब p बराबर 5k लेने पर, ठीक है, और जब 5k लेंगे तो यहाँ पे p के जगह पे क्या बैठा देंगे, 5k का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर। और इधर क्या बचे बाबू, 5 इंटू क्यू स्क्वायर, 5 इंटू क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब 5 का स्क्वायर करें कितना होगा, 25k स्क्वायर, और यहाँ से 5 है और ये क्या है, क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू ये 5 मल्टीपल में इधर आएगा क्या चिन्ह हो जाएगा,
डिवाइड में 5k² बटा क्या हो जाएगा 5, और यहाँ से क्या बच जाएगा q²। 5 से कटेगा, कितना बार में कटेगा 5 बार में। यहाँ 5 है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ क्या लिखे हुए हैं 5 लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं यहाँ 5। ठीक है, ये कितने बार में कटा हुआ है 5 बार में। तो इधर क्या आएगा हमारा इधर जो आएगा हमारा बाबू, यहाँ जो बचेगा वो कुछ ऐसे बचेगा 5k², और इधर क्या बचा हुआ है q²। देखिए कुछ ऐसा ही बचा हुआ है, यहाँ से 5 और यहाँ से k², और यहाँ से क्या बचा हुआ है q²। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, हम इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये q² और ये 5k², और क्या ये कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है 5 × k²। बोलिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोले लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ वाला और कुछ वहाँ वाला दोनों सेम दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पे इसको अगर आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, इसको क्या मानिएगा इक्वेशन सेकेंड। क्या दोनों इक्वेशन सेम कंडीशन में आपको दिख रहा है? सेम कंडीशन में दिख रहा है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए अगर 5, देखिए ये q जो है 1 और q से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? q जो है 1 और q से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? लेकिन उसके अलावा भी किससे डिवाइड हो रहा है 5 और k से, 5 और k से। तो यहाँ पर देखिए q का भी कितना अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, घेर देते हैं। ठीक है, देखिए बाबू यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 क्या है चिल्ला रहा है बाबू, 5q का एक अभाज्य 5q का एक अभाज्य गुणनखंड है। तो क्या लिखना है यहाँ पे, के भी q का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर आप लोग घेरिएगा नहीं है ना, यहाँ पे क्या था p का 2 गुणनखंड, एक 5 है और एक कौन है q। आप लोग नहीं घेरिएगा, ठीक है, एग्जाम में बस हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 गुणनखंड मिला, यहाँ से इक्वेशन सेकेंड से आप देख रहे बाबू कि यहाँ से भी आपको कितना गुणनखंड मिला 2 गुणनखंड मिला। कितना गुणनखंड मिला 2 गुणनखंड, किसका p और q का। जबकि हम लोग यहाँ कंडीशन कितना डाले थे, एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि हो यहाँ पे कितना गया 2, कितना हो गया 2, तो 2 अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा माना गया कथन क्या हो गया, माना गया कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, माना गया कथन गलत हो गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक पेज ले ले, नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखने पर नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे चूंकि यहाँ p और q का एक के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड है, अन्य अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है बाबू, अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इधर सुनिएगा। यहाँ पे p और q का एक का अतिरिक्त भी आपको अभाज्य गुणनखंड दिख गया। जो हम लोग क्या किए थे, ऊपर में माने थे, क्या माने थे कि इसका अभाज्य गुणनखंड केवल कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। लेकिन यहाँ पे हमको दिखा 1 के अतिरिक्त 2 है ना, 1 के अतिरिक्त 2। तो इसका मतलब मेरा माना गया कथन क्या हो गया, गलत। और जब माना गया कथन गलत हो जाता है तो मैथ में, हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसको विरोधाभास। हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे कि हमारा माना गया कथन क्या हो गया, गलत। इसी को हम लोग एक लैंग्वेज यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं विरोधाभास। क्या कहते हैं, विरोधाभास। या फिर इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंट्राडिक्शन। क्या कहते हैं, कंट्राडिक्शन। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में,
कंट्राडिक्शन, लेकिन हम लोग यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे विरोधाभास। क्या लिखेंगे? विरोधाभास। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? वही चीज लिख रहे थे। यहाँ P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड है जो जो हमारा माना गया कथन के विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः जब ये हमारा माना गया कथन क्या हो गया? गलत हो गया। इसका मतलब हम एक और कथन माने थे। क्या माने थे? कि √5 हमारा क्या है? परिमेय संख्या। तो वो परिमेय अब नहीं रहा। क्या रहा? अपरिमेय। मतलब जब इधर माना गया कथन गलत है तो वो भी हमारा माना गया कथन क्या है? गलत है। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड है जो माना गया कथन के क्या है? विरोधाभास है। अतः यहाँ नहीं लगेगा, ये माना गया कथन विरोधाभास है। इसलिए क्या यही लिख दीजिए, बहुत लंबा मत कीजिए। विरोधाभास है। अतः √5 एक कैसी संख्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड। कितने नंबर का ये है? 3 नंबर का। थोड़ा सा लंबा है। 3 नंबर के लायक नहीं, थोड़ा सा 5 नंबर में आना चाहिए था, लेकिन ये है 3 नंबर का। कॉन्सेप्ट अगर आप देखिएगा तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जितना आपको लंबा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है? क्या है एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। कितने टाइप का क्वेश्चन पूछेगा? 2 टाइप का। एक क्वेश्चन जो सिंगल आपको रूट में दिखेगा। हाँ, कर लो बकलोरी कर लो बेटा, कर लो। एग्जाम अभी जो है 2027 में होगा, 2026 में थोड़ा होगा। 3 फरवरी 2027 से होगा। कर लो। अरे ससुरन आता है, बैठता है, मौज करता है। जब जानता है एक दूसरे से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो काहे बैठता है एक जगह पे तुम लोग? एग्जाम खत्म होने के बाद तुम लोग जो एक के पास बैठो, एक के पास सुतो, उससे क्या दिक्कत है? कम से कम एग्जाम तक तो कंट्रोल करो यार। देखिए यहाँ पे आपको जो है 2 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। कितने टाइप का देखने को मिलेगा? 2 टाइप का। बदमाशी नहीं करेगा, ठीक बाबू? देखो मेरा तबीयत खराब है, अब जान रहा है कि 1 सप्ताह से मेरा तबीयत खराब है, फिर भी हम क्लास में कोताही नहीं कर रहे हैं। पानी चल रहा है, सिरिंज लगा हुआ है, फिर भी जो है हम एग्जाम ले रहे हैं, मतलब क्लास ले रहे हैं। और तुम लोग बदमाशी करता है। हम लिख देंगे कि 1 सप्ताह छुट्टी है, अभी बेड रेस्ट में, डॉक्टर भी मना किया क्लास लेने से, लेकिन हम तुम लोग के भलाई खातिर हम क्लास ले रहे हैं कि तुम लोग का जो है लौट ना पड़े, धीरे धीरे जो है खत्म करते चले। पहले जैसा हम क्लास कहाँ लेते हैं, अभी देख रहे हैं कि 1 सप्ताह से हम क्लास नहीं ले पा रहे, बोल नहीं पाते, फिर भी हम जो है क्लास ले रहे हैं। चलिए ठीक है। ध्यान में आपको क्या रखना है? ध्यान में आपको ये रखना है कि 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जब सिंगल वाला √2, √3 या √5 पूछेगा तब आपको ये प्रोसेस से गुजरना है। लेकिन जब आपको √2 के साथ कोई संख्या, परिमेय संख्या जुड़ा हुआ मिले, घटा हुआ मिले, या भागा में या फिर गुना में मिले, जो अभी हम आपको इससे पहले बता रहे थे, उस टाइप का संख्या मिलेगा तो वो थोड़ा इजी वे में बनेगा। इसका आधे में बन जाएगा। ठीक है, आधा में ही बन जाएगा। तो अभी फिलहाल इसको हम लोग देख रहे हैं। अगर ये आप सीख जाते हैं तो वो बहुत ही आसान लगता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन को कम से कम 8-10 बार जरूर लिख लीजिएगा। बस इसमें अब नंबर हम लोग चेंज करेंगे, √5 के जगह पे √2, रूट और √3 करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एकदम दिमाग में यहाँ पे बैठा लेना। आपको जो दिया हुआ है, जो प्रूफ करना है, उसके आपको विपरीत मानना है। आप परिमेय मानना है, मतलब प्रूफ करना है, तो मानना आपको क्या चीज? परिमेय। क्या मानना है? परिमेय। और वहां पे जब परिमेय होगा तो उसको हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे, और जब P/Q के रूप में लिखेंगे तो वहां पे एक आपको कंडीशन डालना है कि इसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। इसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ऐसा ही आपको एक कंडीशन डालना है। जब कंडीशन डालोगे तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका P और Q का एक नहीं बल्कि कितना? 2-2। कितना? 2-2 अभाज्य गुणनखंड दिखा देंगे, 2-2 दिखा देंगे। ठीक है,
और जब दो दो दिखा देंगे तो इसका मतलब मेरा माना गया कथन क्या हो गया, गलत हो गया। एक कंडीशन डाले थे, दिखा दिए दो, इसका मतलब हमारा माना गया कथन भी क्या हो गया, गलत। √5 को परिमेय माने थे, इसका मतलब वो परिमेय नहीं रहा, अब परिमेय हो गया। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते होंगे कि जो आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग जो है एक बार वीडियो खोल करके जरूर इसका लिख, अब फिर आप लोग पहले तो नोट्स बनाए होंगे, तो ये नोट्स होगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले भी जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ध्यान में रखिएगा ये एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया। अब हम आपको जो है होमवर्क देते हैं। ठीक है, होमवर्क में क्या है, यहाँ तो नहीं है बुक में क्वेश्चन। अब हम आपको जो है HW 2 क्वेश्चन देते हैं, आप जो इसको जरूर 2-2 बार लिखिएगा। ठीक है, HW है, क्या क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको जरूर आप 2 बार जरूर लिखिएगा। आपको करना क्या सो हम बता रहे हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं। जहां √5 था, क्या करना, इधर सुन लो बाबू, जहां √5 था, नहीं सुन रहा सुजल कुमार, अरे सुनो जी, इधर जब बोलते तो सुनो, यही सुना हुआ काम करेगा एग्जाम में। जहां √5 था वहां आपको √2 लिखना है। क्या लिखना है, √2। और जहां हम लोग मान रहे थे 5 के p बराबर, वहां आपको मानना केवल